सो नाउ वी हैव टू स्टार्ट सम क्वेश्चंस। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरो ऑफ polynomial fx is equal to 4 root 3 x square. फोर रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 रूट 3. And verify the relation between the zeros and its coefficient. And verify the relation between 0 and coefficient. Okay? Do it yourself. Now see, देखो हमारे पास में इक्वेशन है fx इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 रूट 3. ये इक्वेशन है. तो व्हाट वी हैव टू डू, देखो यहां पर भी नंबर है और हियर आल्सो नंबर इज हियर. सो जब a गिवन है तो आप पहले इन 2 को मल्टीप्लाई करो. 4 रूट 3 इंटू 2 रूट 3, 4 2 8, रूट 3 इंटू रूट 3 3 मीन्स 24. इट इज 24. 24 के ऐसे फैक्टर जिसे माइनस करने पर वी गेट 5. तो आई एम 100% श्योर 24 के फैक्टर क्या है. सो 24 के ऐसे फैक्टर वी हैव टू डू जिन्हें सब्ट्रैक्ट करने पर वी विल गेट 5. तो देखो 8 एंड 3, 8 माइनस 3 करोगे तो यू विल गेट 5. तो क्या कर लो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 4 रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 8x minus 3x minus 2 root 3. Now we can take common from here and from here also. तो देखो इधर अगर मैं 4 को कॉमन लेता हूं तो what will come, 4x को, it will become 4 कॉमन लेते ही रूट 3x प्लस 2. एंड हियर देखो रूट 3 इज कॉमन, सो आई कैन टेक माइनस रूट 3 कॉमन. सो व्हाट विल कम, 3 रूट 3 से डिवाइड हुआ, सो इट विल बिकम अंडर रूट 3 x. एंड 2 रूट 3 से डिवाइड हुआ विद माइनस साइन, तो माइनस माइनस कैंसल, इट विल बिकम 2. तो फैक्टर क्या बने, फैक्टर्स आर रूट 3 x प्लस 2 एंड 4x माइनस रूट 3. तो वी हैव टू फाइंड जीरोस, सो fx इज इक्वल टू 0. और वी कैन से fx is equal to 0 means x is equal to, or we can say under root 3x plus 2 equal to 0 और 4x minus root 3 equal to 0. तो x की वैल्यू क्या आई, minus 2 upon root 3 and here x की वैल्यू will be root 3 by 4 with plus sign. इधर है माइनस 2 बाई रूट 3, इधर है रूट 3 बाई 4. अब देखो मैथमेटिक्स के हिसाब से अपना एक रूल है कि अपॉन में हम कभी भी अंडर रूट नहीं रखते. तो आप चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो ऊपर नीचे रूट 3 से मल्टीप्लाई करके. ओके, सो दीज आर द वैल्यू ऑफ जीरोस. जीरोस मीन्स वन कैन बी टेकन एज अल्फा एंड सेकेंड कैन बी टेकन एज बीटा. तो अल्फा को आप ले लो रूट 3 बाई 4 एंड बीटा कैन बी माइनस 2 बाई रूट 3. अल्फा एंड बीटा आर हियर. और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि अल्फा ये है या बीटा ये है और अल्फा ये है या बीटा ये है, इट डजंट मैटर. तो अब हमें प्रूव करना है अल्फा प्लस बीटा, वेरीफाई करना है ना, इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होगा. तो देखो अल्फा और बीटा को ऐड करते हैं और ये प्रूव करते हैं. अल्फा इज अंडर रूट 3 बाई 4 एंड बीटा इज माइनस 2 अपॉन रूट 3. तो सबसे पहली चीज तो आप में डिपेंड कर रहा है कि आप किस तरह से करना चाहते हो. मैंने क्या करा, इसको एलसीएम ले लिया 4 रूट 3 को, 4 इंटू रूट 3 एलसीएम आ गया. जैसे ही 4 से 4 रूट 3 को डिवाइड किया, 4 से 4 कैंसल,
बचा √3, इसके ऊपर मल्टीप्लाई हो तो √3 इंटू √3 3 माइनस √3 से इसको डिवाइड किया तो √3 से √3 कैंसल, 4 आया, 4 के ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करी, 4 2 8. सो 3 माइनस 8 इज -5 अपॉन 4 √3. तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये रहा b, ये रहा a, माइनस b बाई a होता है, तो ये बन रहा है ना. तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाई a, ये कंडीशन वेरीफाई हो गई. सेकेंड कंडीशन होती है अल्फा इंटू बीटा. तो अल्फा ये रहा इंटू बीटा ये रहा, √3 कैंसल, 2 से 4 कैंसल हुआ, 1/2. तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1/2. और c अपॉन a ये भी चेक कर दे, तो c इज दिस वन अपॉन a, ये भी 1/2. तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई a. दोनों कंडीशन वेरीफाई होगी. अल्फा प्लस बीटा माइनस का b बाई a होता है और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई a. तो वी हैव डन बोथ कंडीशंस. ओके, सो इट इज वेरीफाइड. देखो नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, आपके पास कोई भी इक्वेशन दी हुई हो, इक्वेशन में नहीं, इफ x इक्वल टू अल्फा, या ये लिख सकते हो इफ अल्फा एंड बीटा आर दी जीरो ऑफ polynomial and we have to find polynomial. मतलब हमें इस बार जीरो दे दिए हैं, लेकिन हमसे पूछा है पोलिनोमियल क्या होगा. अभी तक तो हमेशा पोलिनोमियल गिवन होता था और जीरोस फाइंड करते थे. अब जीरो गिवन है और पोलिनोमियल फाइंड करना है, तो उस केस के अंदर रूल क्या होगा, देन पोलिनोमियल विल बी fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा. यू हैव टू लर्न दिस, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा. और आप ऐसे भी लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो. आपको यह रूल याद रखना है, सम ऑफ जीरो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इट इज पॉलिनोमियल. ये आपके पास में पॉलिनोमियल आएगा. आपको ये रूल याद रखना है. उसके अलावा कुछ बेसिक रूल और याद रखने हैं. कभी भी पूछ ले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इट विल बी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. यू हैव टू लर्न दिस. कभी ऐसे पूछ ले अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, बेसिक में कर चुके हम, इट इज अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा. इनका यूटिलाइजेशन होगा बहुत जगहों पर, ठीक है, तो यू हैव टू नोट इट डाउन. और ऐसे कभी एक और पूछ ले अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, तो इट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा. ये क्यों फाइंड कर रहा हूं मैं, ये इसलिए फाइंड कर रहा हूं कि जहां पर भी मुझसे देखो कोई भी इक्वेशन होगी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आप इजीली निकाल सकते हो, कोई भी इक्वेशन हो, तो ये चीजें यूटिलाइज होगी. यहां पर अल्फा प्लस बीटा, यहां अल्फा इंटू बीटा, यहां अल्फा प्लस बीटा, यहां अल्फा प्लस बीटा, यहां अल्फा इंटू बीटा, यहां अल्फा प्लस बीटा, यहां अल्फा इंटू बीटा. पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर कभी भी फाइंड करना है तो आप इस टर्म से निकाल सकते हो. कैसे, अभी क्वेश्चन करूंगा वहां पर क्लियर होगा. ये 2 रूल्स आपको याद होने चाहिए, जिसमें ये लर्न कर लो तो ज्यादा बेटर है. वैसे ये भी याद ही हो जाएगा, इजी है. नोट इट डाउन. क्वेश्चन है फाइंड polynomial whose zeros are number 1 case -3, 1. Number 2 question 4, 7.
एंड नंबर 3 2/3 एंड 3/2। हमें ये पॉलिनोमियल के जीरोस दिए हुए अलग अलग क्वेश्चंस में, आपको पॉलिनोमियल फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड द पॉलिनोमियल। तो देखो सॉल्यूशन, मैं फर्स्ट केस ले रहा हूं, हियर अल्फा इज इक्वल टू -3 एंड बीटा इज इक्वल टू 1। तो व्हाट वी हैव टू डू, हमें करना क्या होगा, हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले सम ऑफ रूट्स वी हैव टू फाइंड। सम ऑफ रूट्स इज अल्फा प्लस बीटा मीन्स -3 + 1, it is equal to -2, and then product of roots, it is equal to alpha into beta means -3 into 1, it is equal to -3। तो सम ऑफ रूट भी फाइंड कर लिया और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी फाइंड कर लिया। नाउ पॉलिनोमियल विल बी मीन्स एक तो अल्फा प्लस बीटा निकालना है, मतलब सम ऑफ रूट निकालना है, एक प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ रूट, सम ऑफ जीरोज, जीरोज लिखेंगे हम यहां पर, सम ऑफ जीरो इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो x² माइनस सम ऑफ जीरो इज -2 इंटू एक्स एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज -3। तो इक्वेशन क्या बनी, माइनस इंटू माइनस प्लस 2x प्लस इंटू माइनस -3। सो इट विल बी अवर इक्वेशन। ठीक है, नोट इट डाउन और ये दोनों आप खुद फाइंड करो अभी, यू हैव टू फाइंड इट राइट नाउ। यस, सो टुडे वी विल स्टार्ट हाउ टू डिवाइड पॉलिनोमियल्स। आज हम डिवीजन की बात करेंगे। सबसे पहले डिवीजन, पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना उसके लिए थोड़ा सा हल्का सा लिटिल बिट टिपिकल हो सकता है, वैसे सिंपल डिवाइड की तरह ही है, मे बी पॉसिबल उसे थोड़ा सा टाइम लगे, तो थोड़ा ध्यान से फोकस होकर के समझना। ठीक है, जैसे हमारे पास में एक पॉलिनोमियल है, तो C मान लो हमारे पास है, मैं पहले सिंपल डिवीजन की बात करता हूं। जैसे डिवाइड करना है हमें x + 3 से 4x - 9 को, मीन्स 4x - 9 इज डिवाइडेड बाय x + 3, 4x - 9 इज डिवाइडेड बाय x + 3। तो सबसे पहले इधर x है, आप इसमें भी जो सबसे बड़ी पावर वाला हो, मतलब x की पावर 1 है, आप उसका मल्टीपल देखो 4 है, तो आप इस नंबर को क्या करो, पूरे को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, वी विल गेट 4x। तो व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 4। तो क्या हुआ, 4 × x 4x, देन 4 × 3 12। नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट। तो जैसे सब्ट्रैक्ट किया क्या आया, 4x 4x, भाई सब्ट्रैक्ट करने का मतलब नीचे वालों के साइन चेंज हो गए। तो 4x एंड 4x कैंसल आउट, -9 एंड -12 -23। तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, -23। ये क्यों रिमाइंडर आया, क्योंकि इधर x की पावर 1 है और यहां पर x है ही नहीं, मतलब ये x से छोटी पावर वाला है, सो वी विल कंसीडर इट एज अ रिमाइंडर। तो हुआ क्या, इधर क्वोशिएंट जो है, क्वोशिएंट इज 4, रिमाइंडर इज -23। अब अगर आप जो सिंपल डिवाइड का रूल है, यू कैन राइट डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, आप यूज ले सकते हो। तो क्या आया, 4x - 9 इज इक्वल टू डिवाइजर x + 3 इंटू क्वोशिएंट 4 प्लस रिमाइंडर -23। अच्छा याद रखना, हमारे पास में जब हम सिंपल तरीके से पहले लेते थे ना, सिंपल नंबर्स के अंदर, तो उसमें हमारे पास में नेगेटिव रिमाइंडर नहीं आता था, लेकिन यहां पर नेगेटिव रिमाइंडर आएगा, आ भी सकता है। तो ये आप अगर सॉल्व करोगे तो अगेन यू विल गेट द एग्जैक्ट कंडीशन। ओके, नोट इट डाउन। नंबर 2 डिवीजन, इस पर हमारे पास है 2x + 3 एंड डिवाइडेंड इज 5x + 9। हमें 2x + 3 से 5x + 9 को डिवाइड करना है। सो व्हाट वी हैव टू सी, देखो इधर 2x है, इधर 5x है,
तो 2 में किसकी मल्टीप्लाई करूं 5 आ जाए। आप तो क्या करो 5 को 2 से डिवाइड कर दो, तो 5/2 आएगा। मीन्स व्हाट वी हैव टू डू 5/2 से मल्टीप्लाई करना है। मीन्स 5 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 5x को 2x से डिवाइड किया तो 5/2 आया। अब 5/2 की पहले 2x से मल्टीप्लाई करो, तो व्हाट यू विल गेट 5/2 इंटू 2x इज इक्वल टू 5x। सेपरेटली लिख करके दिखा देता हूं, 2x प्लस 3 इंटू 5/2। तो पहले 5/2 2x से मल्टीप्लाई हुआ, देन 3 इंटू 5/2, तो क्या आया 2 2 कैंसल, इट इज 5x प्लस 15/2। तो यहां आ गया 5x प्लस 15/2। नाउ सब्ट्रैक्ट इट, सिंपल डिवीजन की तरह कर रहे हैं, माइनस माइनस 5x प्लस 5x माइनस का कैंसल, 9 माइनस 15/2, 9 में से 15/2 को माइनस करो, 9 2 18 माइनस 15 3/2। सो अवर क्वेश्चन इज 5/2 and remainder is 3/2. Okay, note it down. चलो नेक्स्ट, वन मोर क्वेश्चन, ये आप लोगों के लिए ध्यान से करना इसे। 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय, सॉरी डिवाइडेड बाय उल्टा बोल दिया, 7x माइनस 20 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 2, फाइंड क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। आप करो पहले, देखते हैं फिर क्या आंसर आता है। नाउ सी, देखो 3x है इधर, 7x है, तो श्योर है 7/3 से मल्टीप्लाई होगा। 7/3 इंटू 3x करते ये आ गया 7x, देन 7/3 इंटू -2, इट विल बी 14/3 विद माइनस साइन। देन व्हाट वी हैव टू डू सब्ट्रैक्ट, तो ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव हो गया, 7x कैंसल, -20 प्लस 14/3, 3 इंटू 20 60, -60 प्लस 14/3, I can say -46/3. It will be our remainder and this one is our quotient. Note it down. Now see, अब थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का लेते हैं क्वेश्चन। अब हमारे पास है x माइनस 2 इंटू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। आप एक बार ट्राई करो और देखते हैं क्या आंसर आता है। लेट्स ट्राई। मीन्स यू हैव टू डिवाइड x स्क्वायर माइनस 5x प्लस c बाय x माइनस 2। फिनिश इट, ट्राई करो, फिर मैं सॉल्व करूंगा। नाउ सी, देखो यहां पर x इधर x स्क्वायर है, तो श्योर है x में x की मल्टीप्लाई करोगे देन ओनली वी विल गेट x स्क्वायर। सो क्या करो, x से मल्टीप्लाई करो, देन यू विल गेट x इंटू x स्क्वायर, देन x इंटू -2 -2x। मीन्स पहले इस नंबर को इन 2 से मल्टीप्लाई करके वी हैव टू राइट। नाउ सब्ट्रैक्ट इट, माइनस प्लस, क्योंकि ये माइनस का है सो साइन चेंज, -5x प्लस 2x इट इज इक्वल टू -3x प्लस 6। अब x में किसकी मल्टीप्लाई करें कि वी विल गेट -3x, तो व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय -3। जैसे -3 से मल्टीप्लाई किया, -3 इंटू x -3x, -3 इंटू -2 प्लस 6, साइन चेंज, everything cancelled, remainder is 0, means here quotient is x minus 3 and remainder is 0। मतलब हम जो लिखते हैं ना रूल, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यहां पर डिवाइडेंड क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, क्योंकि रिमाइंडर तो है ही नहीं कुछ भी, सो वी कैन राइट इट। ये फैक्टर भी बन गए, दीज आर फैक्टर्स। ओके, नोट इट डाउन। चलो वन मोर, इट इज 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9, और यहां पर डिवाइड कर दिया वाला नंबर है x प्लस 4।
डिवाइजर इज x प्लस 4. नाउ डिवाइड इट. नाउ चेक. देखो x में क्या मल्टीप्लाई करें कि 2x स्क्वायर आ जाए, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 2x. सो 2x इंटू x वी विल गेट 2x स्क्वायर. नाउ 2x इंटू 4 वी विल गेट 8x. सब्ट्रैक्ट इट, तो माइनस, ये भी माइनस, कैंसल. -7 -8 -15x प्लस 9. x में क्या मल्टीप्लाई करूं कि वी विल गेट -15x. सो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय -15. सो वी विल गेट -15x. -15 into 4 60. Now sorry, -60. Now sign change again. 60 plus 9 69. So quotient is this one and remainder is 69. Okay, I think सबका सही आया होगा. Note it down. Now one more question. It is x cube प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10. डिवाइड करें हम इसे x माइनस 1 से. नाउ जस्ट ट्राई, पहले आप लोग ही ट्राई करो, देन आई विल सॉल्व. नाउ सी, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10. x में क्या मल्टीप्लाई करें कि वी विल गेट x क्यूब. सो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय x स्क्वायर. सो x इंटू एक्स स्क्वायर इज x क्यूब. Then -1 into x square is minus x square. Now subtract minus plus. 2x square plus x square, it is 3x square minus 3x. तो क्या करें, किससे मल्टीप्लाई करें? We have to multiply it by 3x. So 3x से मल्टीप्लाई करते ही we will get 3x square माइनस 3x. आप चाहो तो इस 10 को भी एक साथ ही उतार सकते थे. माइनस प्लस कैंसल. नाउ 10. अब देखो हुआ क्या, अब मैं x में किसी की भी मल्टीप्लाई करूं, आई विल नॉट गेट 10. तो आपको क्या करना है, यहां पर आप चाहो तो लिख दो 0 से मल्टीप्लाई करा, देन वी विल गेट 0, और सब्ट्रैक्ट करते वी विल गेट 10. और अदरवाइज आप डायरेक्टली भी यू कैन राइट 10. तो आपका आंसर क्या हुआ, x स्क्वायर प्लस 3x एंड रिमाइंडर इज 10. ठीक है, इस पर एक दो बेस्ड क्वेश्चन और करते हैं. नोट इट डाउन. वन मोर क्वेश्चन. 2x प्लस 5 को डिवाइड करना है आपको 4x स्क्वायर प्लस 10x भी नहीं ले रहा मैं, 4x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10. Now you have to divide. Now see, देखो 2x में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, we will get 4x क्यूब. So just multiply it by 2x square. 2 2s are 4, x square into x is x cube. So 2x square into 2x, 4x cube. 2x square into 5, 10x square. Subtract कर दो. 15 minus 10, 5x स्क्वायर प्लस 9x. 2x में किसकी मल्टीप्लाई करोगे, वी विल गेट 5x स्क्वायर. तो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 5x. सो 5x सॉरी 5 अपॉन 2x. सो 5 अपॉन 2 इंटू 2x इज इक्वल टू 5x स्क्वायर. 5 अपॉन 2x इंटू 5, 25 अपॉन 2x. Subtract 9 minus 25 by 2. I think -7 upon 2x plus 10. तो 2x में किसकी मल्टीप्लाई करोगे, वी विल गेट -7 by 2. तो जस्ट इससे इसे डिवाइड कर दिया करो, देन यू विल गेट. देखो जैसे अगर नहीं समझ आए ना तो -7 by 2x को डिवाइड कर दो बाय 2x से. x कैंसल, इट विल बिकम -7 by 4. तो -7 by 4 से वी हैव टू मल्टीप्लाई. तो -7 by 4 इंटू 2x, -7 by 2x, -7 by 4 इंटू 5, -35 by 4. नाउ अगेन साइन चेंज. 10 और 35 by 4 ऐड करते ही 75 by 4. इट विल बी अवर रिमाइंडर एंड दिस वन इज अवर क्वेश्चन.
ओके, नोट इट डाउन. वन मोर, x माइनस 3, इधर लिख रहा हूं 2x माइनस 3, और जिससे डिवाइड करवा रहे हैं वो है 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 1. सॉल्व इट. नाउ सी, देखो 2x माइनस 3 से 4x क्यूब चाहिए, सो 2 से 4, 2 की मल्टीप्लाई करने पर वी विल गेट x से x क्यूब व्हेन वी मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर. सो 2x स्क्वायर इंटू 2x, 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस प्लस कैंसल आउट, माइनस 12 प्लस 6 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 24x. 2x में क्या मल्टीप्लाई करूंगी, वी विल गेट माइनस 8x स्क्वायर माइनस 4x. सो वी विल गेट माइनस 8x स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 3, 12x बट विद प्लस साइन. तो अगेन साइन चेंज, 24 माइनस 12, 12x माइनस 1. तो क्या करें, 2x में किसकी मल्टीप्लाई, तो नाउ वी हैव डन वन मिस्टेक, तो इसको चेंज कर देते हैं. सो 12x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर इज 6x स्क्वायर प्लस 24x. 2x में किसकी मल्टीप्लाई करूं कि वी विल गेट 6x स्क्वायर, सो इट विल बी 3x. तो 3x इंटू 2x 6x स्क्वायर, इधर माइनस आएगा, वो वन टाइम मिस्टेक होगी ना, तो फिर वो बाद में मिस्टेक माइंड में रहती है. सो माइनस 3x से मल्टीप्लाई करते ही माइनस 6x स्क्वायर माइनस 3x इंटू माइनस 3 प्लस का 9x. साइन चेंज, 24 माइनस 9, 13x माइनस 1. तो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय, अब देखो 13 चाहिए, इधर 2x है, तो 13 अपॉन 2 से वी हैव टू मल्टीप्लाई. तो 13 अपॉन 2x, 2 इंटू 2x 13x, 13 अपॉन 2 इंटू माइनस 3, साइन चेंज अगेन, माइनस 39 बाई 2 प्लस 1. तो ये हो गया 39 बाई 2 माइनस 1. तो क्या है 39 बाई 2 माइनस 1, इट विल बी 37 बाई 2. So this one is our remainder and that one is our question. Okay, note it down.